नमस्कार दोस्तों, स्टडी हॉटस्पॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंबिकापुर की राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी से शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय में निकली तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती नहीं हुई है। इसके कारण अभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों में लगभग 422 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। आइए हम जानते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकाली है, उसकी क्वालिफिकेशंस, रिक्त पद, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे पदों का जो चतुर्थ वर्ग के हैं। इन्हें हम MTS की तरह समझ सकते हैं। इन सभी पदों पर सैलरी लगभग एक समान है, जो लेवल 1 की सैलरी है, जो कि 15,600 से 49,400 के पे बैंड में आता है। आइए जानते हैं पदों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे पदों की जिनकी शैक्षिक अर्हता सिर्फ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। इसमें पहला पद स्वीपर का है, जिसका कोड 4,624 है। इसमें पद की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 16, अनुसूचित जनजाति 34, अनुसूचित जाति 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 9, जो कुल मिलाकर होते हैं 62 सीट। दूसरे पद का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसका कोड है 4,681। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 1, अनुसूचित जाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, कुल मिला के होते हैं 2 सीट। तीसरे पद का नाम है डिस्कशन हॉल अटेंडेंट, जिसका कोड है 4,681। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 2, अनुसूचित जाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, कुल मिलाकर होते हैं 4 सीट। अगला पद लैब अटेंडेंट का है, जिसका कोड है 4,689। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित के 4, अनुसूचित जनजाति के 9, अनुसूचित जाति के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2, कुल मिलाकर होते हैं 16 सीट। अगला पद पैकर का है, जिसका कोड है 4,673। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 6 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद, कुल मिलाकर इसमें है 12 पद। अगला पद वार्ड बॉय का है, जिसका कोड 4,608 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 53 पद, अनुसूचित जनजाति के 113 पद, अनुसूचित जाति के 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 29 पद, कुल मिलाकर इसमें 205 पद हैं। अगला पद पंप अटेंडेंट का है, जिसका कोड है 4,664। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 2 पद, अनुसूचित जनजाति के 5 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, कुल इसमें 9 पद हैं। इसमें एक विशेष मांग यह है कि यहाँ 8वीं कक्षा के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अगला पद भृत का है, जिसका कोड 4,648 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित के 2 पद, अनुसूचित जनजाति के 4 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, कुल मिलाकर इसमें है 7 पद। अगला पद सर्वेंट का है, जिसका कोड 4,640 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित 5 पद, अनुसूचित जनजाति के 10 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद, कुल मिलाकर इसमें 19 पद हैं। अगला पद स्ट्रेचर बेयरर का है, जिसका कोड 4,632 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है: अनारक्षित के 2 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, कुल मिलाकर इसमें 6 पद हैं। इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो विज्ञापित पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 100 अंकों की परीक्षा होगी। प्रतियोगी कौशल दक्षता के 90 अंक मिलेंगे। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों का मेरिट तैयार किया जाएगा। इस 100 अंक की परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, जिसके बाद 1/3 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 90 अंक की परीक्षा का पाठ्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेतन भत्ते की बात की जाए तो इसमें लेवल 1 का वेतन भत्ता मिलेगा, जो 15,600 से 49,400 का होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। फॉर्म का शुल्क जनरल के लिए और OBC के लिए 300 रुपये है तथा SC व ST के लिए 200 रुपये है। आइए बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और दिए गए अकाउंट नंबर पर पेमेंट करने के बाद उसकी पर्ची और भरा हुआ फॉर्म आपको दिए गए पते पर 17 अगस्त के पहले डाक के माध्यम से भेजना होगा। अप्लाई करने का फॉर्म और पेमेंट डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के पदों के एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सैलरी व फॉर्म भरने की लास्ट डेट। यह ऐसे पद हैं जिनमें योग्यता एवं विशेष डिग्री अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विषयों पर मांगी गई है। बात करते हैं स्टेनोग्राफर पद पर, जिसका कोड 4731 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद। कुल इसमें 5 पद हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह कुछ इस प्रकार है। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्र लेखन में हिंदी भाषा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ प्रमाण पत्र। डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक विषय में डिप्लोमा। इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो 45 अंक के लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन इसमें लेवल 7 का है, जिसमें आपको 28,700 से 91,300 का वेतन मिलेगा। अगला पद कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जिसका कोड 4779 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित का 1 पद, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अनुसूचित जाति का 0 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल इसमें 2 ही पद हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की निम्न मांग की गई है। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री की गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। इसकी चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। 45 अंक के लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 6 का मिलेगा, जो कि 25,300 से लेकर 80,500 तक का है। अगला पद डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसका कोड 4771 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 0 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल इसमें 1 ही पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री की गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा परिषद से प्रमाण पत्र। इसकी चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। 45 अंक के लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 6 का 25,300 से 80,500 का। अगला पद सहायक ग्रेड 3 का है, जिसका कोड 4723 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित के 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 4 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद। कुल इसमें 9 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री की गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा परिषद से प्रमाण पत्र। इसकी चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है। 45 अंक के लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 3 का रहेगा, 19,500 से 62,000 का। अगला पद कोडिंग क्लर्क का है, जिसका कोड 4787 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल मिलाकर इसमें 3 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में
त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। डेटा एंट्री की गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा परिषद से प्रमाण पत्र। इसकी चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो 45 अंक की लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा और कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन की बात की जाए तो आपको लेवल 3 का वेतन मिलेगा जो 19,500 से 62,000 का होगा। अगला पद रिकॉर्ड क्लर्क का है जिसका कोड 4755 है। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल मिलाकर इसमें 3 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन की गति। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 45 अंक की लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 3 का होगा जो कि 19,500 से लेकर 62,000 का होगा। अगला पद स्टेनोटाइपिस्ट का है जिसका कोड 4739 है। इसमें पदों की कुल संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 0 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल मिलाकर इसमें सिर्फ 1 ही पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र तथा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग व इंग्लिश में 5000 की डिप्रेशन की गति से टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 45 अंक की लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 3 का होगा, 19,500 से 62,000 की तनख्वाह होगी। अगला पद रिकॉर्ड कीपर का है जिसका कोड 4763 है। इसमें पदों की कुल संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अनुसूचित जाति के 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल मिलाकर इसमें 2 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र तथा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग व इंग्लिश में 5000 की डिप्रेशन की गति से टाइपिंग कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 45 अंक की लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह काम किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन 3 का 19,500 से 62,000। अगला पद आपका रिसेप्शनिस्ट क्लर्क का है जिसका कोड 4747 है। इसमें पदों की कुल संख्या कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अनुसूचित जाति का 0 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद। कुल मिलाकर इसमें 2 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र तथा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग व इंग्लिश में 5000 की डिप्रेशन की गति में से टाइपिंग कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो 45 अंक की लिखित या प्रतियोगी परीक्षा, 45 अंक की कौशल परीक्षा। कोरोना काल में यदि आपने राज्य शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह कार्य किया है तो आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। वेतन लेवल 3 का 19,500 से 62,000। इन पदों के लिए भी आपको वैसे ही अप्लाई करना है जैसा मैंने पिछले पदों के लिए बताया है। फॉर्म व अन्य जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करके और जानकारी ले सकते हैं। हम आगे भी वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब द चैनल।